हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का जो आपका 27 दिसंबर 2021 में आपका सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है, आज इस वीडियो में हम करेंगे। साथियों, इसमें आज हम करेंगे हिंदी। साथियों, हिंदी के जितने भी क्वेश्चन हैं इस पेपर में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले साथियों, हम आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, आपकी मैथ का वीडियो, साइंस का वीडियो और इन्वायरमेंट स्टडी का वीडियो है और आपका सोशल साइंस का वीडियो बना चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। साथियों, आपको बता दूं कि हिंदी में एक गद्यांश पूछा जाता है और एक पद्यांश पूछा जाता है। साथियों, ये आपको गद्यांश है जिसमें आपको 91 से लेकर 99 तक के क्वेश्चनों को पढ़ के आंसर देने होंगे। साथियों, गद्यांश आपके सामने है, 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। आप गद्यांश को पढ़िए, उसके बाद में हम क्वेश्चनों को करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा है, सुसंस्कृत शब्द से सु है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सु है आपका उपसर्ग। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा है, अंतर्मन शब्द का समानार्थी नहीं है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा यानी अंतरात्मा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा है, संघर्ष शब्द का संधि विच्छेद है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा यानी सम प्लस घर्ष। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा है, आधुनिक मानस शास्त्र का जनक निम्नलिखित में से कौन सा है? चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 94 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा यानी सिगमंड फ्रायड। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा गया है, वैश्विक स्ट्रक्चर नहीं है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा यानी टहलना। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा है, मानव से एक सामाजिक और सुसंस्कृत प्राणी है का आशय है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा यानी आदिम प्राकृतिक प्रेरणाओं का प्रभाव उस पर नहीं है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा है, गद्यांश के आधार पर कौन सा कथन सही नहीं है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा यानी सुपर ईगो नियमों का उल्लंघन करता है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 पूछा है, ईगो का कार्य क्या है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 98 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा यानी ईद और सुपर ईगो में समन्वय। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा है, सुपर ईगो का नियामक है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 99 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा यानी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवहार। साथियों, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गए हैं। आगे देख लेते हैं साथियों। नीचे पद्यांश पूछा जाएगा। ये साथियों आपको पद्यांश पूछा गया है, निर्देश दे रखा है, पद्यांशों को पढ़कर सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। साथियों, ये पद्यांश आप पढ़ लीजिए, 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, उसके बाद में क्वेश्चन करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा है, धीरे धीरे घर बन रहा था, वाक्य में धीरे धीरे है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 100 में का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा यानी क्रिया विशेषण है।
धीरे धीरे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101। 101 में पूछा है अंतःपुर शब्द में कौन सा संधि है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 101 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 101 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 14 सही हो जाएगा, यानी इसमें विसर्ग संधि है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102। 102 में पूछा है चिड़ियों को बुलाने के लिए कवि क्या करता है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 102 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 102 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी धान की वालियों वाली झालर लटकाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103। 103 में पूछा है सुन्नापन दूर करने के लिए कवि कौन सा उपाय करता है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 103 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 103 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी आईना लगाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104। 104 में पूछा है धीरे धीरे घर बन रहा था का आशय कवि है। आशय कवि के किससे है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 104 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 104 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी अकेलेपन से छुटकारा पाने से है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105। 105 में पूछा है कविता में चिड़िया प्रतीक है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 105 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 105 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी भरे पूरे जीवन की। साथियों ये फिर से रिपीट हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 106 से आगे करेंगे। 106 में है प्रांतीय खेल प्रतियोगिताओं में ट्रॉफी जीतने पर शिक्षक ने विद्यालय क्रिकेट टीम के कप्तान को बधाई देते हुए मुहावरे का प्रयोग अपने वाक्य में किया। मेरे बच्चों तुमने इस महान विजय से विद्यालय की शोभा में 4 चांद लगा दिए हैं। इस मुहावरे का प्रयोग करते हुए शिक्षक भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत का पालन कर रहा है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 106 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 106 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी प्रासंगिकता का सिद्धांत। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 107। 107 में पूछा है शिक्षक हिंदी शिक्षण के उद्देश्य को इंगित करते हुए किसी एक दिन लिखती है विद्यार्थियों को हिंदी में बोले गए वाक्यों के प्रति समझ बनाने के योग्य बनाना। ये उद्देश्य निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 107 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 107 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी अर्थ संबंधी उद्देश्य। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 108। 108 में पूछा गया है किस विधि के द्वारा एक विद्यार्थी को दूसरी भाषा सीखने में सरलता से अधिगम कराया जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 108 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 108 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी चयनित विधि। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 109। 109 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा लेखन के सिद्धांत द्वारा भाषण का प्रतिनिधित्व नहीं समझा जाना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 109 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 109 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों को भाषा ध्वनि यंत्रों की मदद से सिखाई जानी चाहिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 110। 110 में पूछा गया है वास्तव में एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, परंतु कालिदास ने शकुंतला की रचना की। भाषा शिक्षण में भी समान रूप से यही गुण उसके शिक्षण के संबंध में होना चाहिए, जो उपरोक्त कथन से स्पष्ट है। निम्नलिखित में से वह कौन सा है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 110 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 110 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी रचना करने का कौशल। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111। 111 में पूछा है यदि एक भाषा शिक्षक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण में होने वाली समस्याओं का पता लगाना चाहता है या चाहती है और इसका निदान उपलब्ध कराना चाहती है तो निम्नलिखित में से उसके इस कार्य के लिए क्या सर्वाधिक उपयुक्त है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 111 का करेक्ट आंसर क्या होगा।
साथ ही 111 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी क्रियात्मक अनुसंधान। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 112। 112 में पूछा है, एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होने वाले वाक्य बनाना सिखाती है, जैसे क्या तुम उसे पसंद करते हो। उसके बाद प्रश्नवाचक शब्दों को वाक्य के बीच में प्रयोग करके वाक्य बनाना सिखाती है। इस प्रकार के शिक्षण में कौन सा सिद्धांत प्रयोग किया जा सकता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 112 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 112 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी ग्रेडियंट पैटर्न का सिद्धांत। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 113। 113 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति का कौशल या उत्पादकता के कौशल में सम्मिलित है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 113 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 113 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी लिखना और बोलना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 114। 114 में पूछा है, हिंदी शिक्षण के संबंध में नीचे दी गई तालिका ए का तालिका बी में दिए गए विवरण के साथ मेल बैठाइए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। सूची ए दे रखी है, सूची बी दे रखी है। शिक्षण पद्धतियाँ बी दे रखी है, शिक्षण की गत तकनीकी, शिक्षण की विधि। क्वेश्चन नंबर 114 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 114 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी शिक्षण विधि। ये हो जाएगी आपकी विद्यालय संलग्न, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें ए का चौथे से हो जाएगा, यानी आपका जो शिक्षण विधियां हैं ये आपका किससे हो जाएगा? चौथे से। ये हो जाएगा आपका डी से, यानी अधिगम को समुन्नत, उद्दीप्त या प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक द्वारा उपयुक्त तरीके या उपकरण। बी का तीसरे से हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा इससे, यानी शिक्षण की तकनीकें। ये हो जाएगा विद्यार्थियों संलग्न रखने के लिए निर्देशात्मक गतिविधियां संचालित करने का विशिष्ट तरीका। और सी हो जाएगा आपका सेकंड से, यानी ये आपका इससे हो जाएगा, यानी शिक्षण विधि। ये हो जाएगी व्यवस्थित सिद्धांतों और प्रक्रियाओं पर आधारित भाषा पढ़ाने के तरीके। और आपका चौथा यानी डी हो जाएगा पहले से, यानी शिक्षण उपागम, अप्रोच। ये हो जाएगा ए पहले से, किससे हो जाएगा? ये पहले से हो जाएगा, यानी भाषा शिक्षण और अधिगम की अनुसार अध्यापक के अनुसरण पूर्णांक का समूह, ये यानी पहले से हो जाएगा। इसको चौथे से लगा देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा इसमें। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115। 115 में पूछा है, निम्नलिखित को पढ़ें और सही विकल्प का चुनें। कथन अ दे रखा है, प्रारंभिक स्तर पर पढ़ना एवं लिखना कौशल आलोचनात्मक चिंतन के विकास में सहायक है। कथन बी दे रखा है, आलोचनात्मक चिंतन पढ़ने एवं लिखने का एक उप कौशल है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 115 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी अ सही नहीं है परंतु ब सही है, यानी इसमें आ सही नहीं है और इसमें ब सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 116। 116 में पूछा गया है, 115 116 में पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन अ दे रखा है, किसी भाषा के सफलतापूर्वक सीखने के अनुभव के लिए शिक्षार्थी को उस भाषा के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। कथन ब दे रखा है, पर्याप्त अवसर मिलने का जो सुझाव दिया गया है उसके संदर्भ में विद्यार्थी के लिए एक वर्ष की अवधि में एक पाठ्य पुस्तक पर्याप्त नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 116 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 116 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अ और ब दोनों सत्य हैं। ब अ की सही व्याख्या करता है, यानी अ भी सही है और ब भी सही है, परंतु आपका जो ब है ये अ की सही व्याख्या करता है।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 117 117 में पूछा है वर्तनी सिखाने के लिए निम्नांकित में से कौन सी एक विधि नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 117 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 14 सही हो जाएगा, यानी प्रत्यक्ष विधि। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 118 में पूछा गया है आकृति विज्ञान यानी मार्फोलॉजी में शामिल है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 118 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 118 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी शब्दों की संरचना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा है निम्नलिखित में कौन सा भाषा अध्यापन की प्रत्यक्ष विधि को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 119 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 119 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 14 सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थी सही उच्चारण कौशल और स्वर विज्ञान का ज्ञान अर्जित नहीं कर पाते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा है भाषा अध्यापन के डॉक्टर वेस्ट के नवीन तरीके के बारे में क्या सही नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 120 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 120 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 14 सही हो जाएगा, यानी एक समृद्ध शब्द संपदा तथा मुहावरों और विशेष भाषा प्रयोगों पर नियंत्रण बहुत ही सराहनीय है। साथियों हिंदी के जितने भी क्वेश्चन थे हमने इस वीडियो में सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।